एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और अभी आई थिंक 1:30 बज रहे और मैंने अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। अभी पूजा करके उठी हूँ और वेदर भी आजकल मतलब दिल्ली का वेदर भी ऐसा ही, बारिश हो रहा है कभी कुछ नहीं। और जो मेरी तबीयत है बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है, लो टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा ही लो लग रहा है। जैसे तैसे तो काम कर ली हूँ, मतलब क्लीनिंग का काम तो हो गया है, पोछा वगैरह लगा लिया, झाड़ू वगैरह भी लगा लिया, पोछा भी हो गया, लेकिन बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं। बट मन ही नहीं कर रहा, मतलब इतना लो लग रहा है ना, पता नहीं क्यों, और फास्ट भी है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज तो फलाहार कर ही लेती हूँ। वैसे कभी कभी फ्रूट्स ले लेती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर, क्योंकि ना बिना खाए लग रहा है कि जैसे एनर्जी ही नहीं है। और काम भी इतना सारा है, ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रखा है, उसका भी एडिट करना है। तबीयत खराब होने का सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है आजकल की मेरी जो नींद है पूरी नहीं हो रही है। रीज़न ये है कि अभी मार्च क्लोजिंग का टाइम है और टाइम है ना मॉर्निंग में 6 मतलब 6:30 बजे तक वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि अभी उनको जल्दी जाना होता है और रात को लेट आना होता है, कोई काम ही ऐसा है। उस वजह से ना जल्दी उठना पड़ता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना एक प्रॉब्लम है, अगर मैं उठ जाऊँगी तो उसके बाद मेरे को नींद आती ही नहीं है। तो उठने के बाद फिर थोड़ा बहुत तो काम, आप लोगों को पता ही, काम हम करने लग जाती हूँ। अगर एडिट वेडिट का होता है जिसमें वॉइस ओवर करना होता है तो वो मॉर्निंग के टाइम में ही कर लेती हूँ, या तो रात में करती हूँ जब आराध्या सो जाती है। तो ये 2 टाइम है। और रात को फिर ऐसे हो जाता है कि 9 9:30 तो बज जाते हैं खाते पीते ये सब काम करते करते। फिर बर्तन क्लीन करना, किचन क्लीन करना, मतलब पूरा प्रॉपर काम करके रेस्ट ही नहीं मिलता है। पूरा प्रॉपर काम करके बेड पे जाती हूँ। फिर उसके बाद 11 बजे, मैं करेक्ट 11 बजे बेड पे जाती हूँ। उसके बाद फिर कोई एडिट करना हो या किसी को कुछ करना हो, मतलब जो काम से रिलेटेड, जो व्लॉगिंग से रिलेटेड होता है वो काम करती हूँ। तो ऐसे करते करते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। फिर मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे। इस वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी नींद पूरा नहीं हो रहा है, इस वजह से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब लग रही है। मतलब इसी वजह से लग रहा है कि बीपी लो हो गया है कि क्या हो गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी हो ना तो मेरे को बीपी लो बहुत जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले साबूदाने की खीर बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। उसके बाद देखूँगी, मन नहीं कर रहा वैसे कॉफ़ी पीने का, वरना बीपी लो का बस एक ही सॉल्यूशन है कि कॉफ़ी पी लो, या तो आप नमक का कोई चीज़ खा लो। तो नमक तो अभी खा नहीं सकती हूँ, फास्ट में हूँ, तो कॉफ़ी ही पी लेती हूँ। पानी बॉइल्ड होने के लिए छोड़ दिया था मैंने, अब इसमें मैं साबूदाने डाल देती हूँ। तो साबूदाने की जो खीर है वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और भी कोई तरीका है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे बनाते हैं। मैं ऐसे ही पहले पानी में थोड़ा सा उसको सीझने दे देती हूँ, उसके बाद उसमें दूध डालती हूँ। और आजकल तो ऐसा है कि दूध भी कम ही ले रही हूँ और चीनी भी कम लेने की कोशिश करती हूँ अपने डाइट में, इसलिए मैंने सिर्फ 2 स्पून ही लिया था, छोटा सा स्पून था। और ये बन गया है, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने, और ठंडा हो गया है। अब मैं इसको खा लूँगी। और शुग्गू को तो खाना ही नहीं है, उसके लिए मैंने बनाया भी नहीं, क्योंकि वो खाती ही नहीं, उसको मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद ही नहीं है। तो इतने सारे कपड़े हैं जिनको वॉश करना है, और यहाँ पे मशीन में पानी वानी भी भर लिया था कि धोऊँगी, बट मतलब मन ही नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने सारे कपड़े हैं। और कपड़े तो बहुत धोने थे लेकिन नहीं धोए। और आज देखो मैंने ना शुग्गू का कैसे जो चोटी है वो बनाया, बाल में गूँथ दिए हैं, तो कितने छोटे से लग रहे हैं अच्छे लग रहे थे काफ़ी। और वो उसको मतलब एक्साइटेड भी थी कि मम्मा कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। फिर उसको मैंने दिखाया कि देखो आपको ऐसा लग रहा है आपका चोटी, तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। फिर से बारिश हो रही है, कितना मतलब गंदा मौसम हो गया है ना। अभी चाय पी के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, चाय पिया है तब। और बारिश, फिर से बारिश होने लगी, मतलब दिल्ली का तो मौसम ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब दिल्ली में ही बारिश हो रही है या हर जगह बारिश हो रही है पता नहीं। और फिर से देखो, फिर से बारिश हो गई। और आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, और फिर से बारिश हो गई, इतने सारे कपड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एक वीडियो शूट करना था, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा, जो आप मेरे लिप्स पे देख रहे होगे, एक बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है लिपस्टिक का, वो शेड एक्चुअली मैंने क्रिएट किया है। कौन कौन से शेड को मिला के मैंने कैसे क्रिएट किया है ना, इसका मैं कभी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा आप लोग को भी कोई ऐसा मतलब होता है कि मन करता है कि लिपस्टिक से थोड़ा सा एक अलग शेड बनाए, तो ज़रूर कमेंट करना। और यहाँ पे फिर मैं अब जा रही थी कुकिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा अपने बालों को, खुले बाल जो है उनको थोड़ा समेट लूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जूड़ा ट्राई किया, अच्छा लग रहा था, वैसे मेरे फेस पे लुक आ रहा था, लेकिन वो बार बार खुल रहा था,
तो इस वजह से मैंने फिर सोचा चलो इसको गूँथ ही लूँ। और आज हेडेक भी हो रहा था, तो हेडेक के टाइम में ना मेरे को जूड़ा वगैरह बर्दाश्त ही नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो इस वजह से मैंने सोचा इसको गूँथ ही लेती हूँ, गूँथ के और उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाऊँगी। तो आजकल ना थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि घर देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, उसके बाद नवरात्रे चल रहे हैं तो 9 दिन पाठ करती हूँ तो उसमें टाइम लगता है, फिर शाम की आरती, फिर आजकल मैं डेली रेगुलर हो गई हूँ ब्लॉगिंग में, तो मैं ब्लॉगिंग करना, फिर शूट करना, एडिट करना, उसको अपलोड करना, तो इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लग गया है डे। बट कोई नहीं, अच्छा लगता है कि चलो इतना मैं मेहनत करती हूँ, एफर्ट डाल रही हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो गाइज़ आप लोग देखते क्यों नहीं हो, देखो हमारे वीडियोस को एंड कमेंट करना ना भूलो। पहले तो कमेंट करते थे, आप लोग वो भी कमेंट करना भूल गए हो। तो बस मैं यहाँ पे जो बीन्स हैं वो काट रही हूँ और शुग्गू भी उठ गई थी, फिर थोड़ा सा उसको सहलाया, क्योंकि बच्चे जब सो के उठते हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसा उनका जो मूड है वो स्विंग हो जाता है। तो बस उसको सहलाया थोड़ा सा और उसको बिठा दिया है, वो कार्टून देख रही है। और अब मैंने सोचा कि जल्दी से बीन्स काट लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम की आरती का टाइम हो जाएगा। उससे पहले सोच रही हूँ कि सब्ज़ी बना लूँ, और आज तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से काम ख़त्म करूँ और फटाफट बस बेड पे चली जाऊँ। और जितना सोच रही हूँ कि जल्दी काम ख़त्म करूँ, उतना आज मैंने काम किया है, शूट किया है, वीडियोस डाली हैं। मैंने अपने लिप्स पे जो ये कलर है वो शेड क्रिएट किया है, तो अगर आप लोग बोलोगे तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैं आपको पहले मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। अभी 6:30 हो रहे हैं, तो ये देखो मौसम कैसा हो गया है और बारिश भी हो रही है, हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे बादल लगे हुए हैं। तो मौसम भी ऐसा सुहाना सुहाना सा लग रहा है कि लग रहा है बस आराम से लॉन्ग ड्राइव पे चले। तो सबसे पहले राधा को दूध दे देती हूँ, फिर आरती भी करनी है, आरती का भी टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं शुग्गू के लिए हल्दी वाला दूध बना रही हूँ, क्योंकि ना ऐसा फील हो रहा है मुझे कि उसको कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि आज वेदर इतना ठंडा है और टचवुड हुआ नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा था। और वैसे भी बच्चों को ना हल्दी वाला दूध देना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट्स तब करता है जब आप रात को देते हो, लेकिन ये रात में पिएगी नहीं और अभी इसको भूख लगी है ज़्यादा, तो अभी ये ज़रूर पी लेगी। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी मिला दिया, चीनी डाल दी है और उसको दे दूँगी। तो आज मैं खाने में दाल चावल और जो बीन्स काटे थे उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो ये दाल है ये अरहर की दाल है, और अभी मसूर वगैरह तो खाना नहीं होता है, तो मैंने इसको सोचा कि पहले धो के और इसको बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे आलू काट के और इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि ये काले हो जाएंगे अगर तुरंत नहीं बनाया तो। और यहाँ पे बीन्स काट के रखे हुए हैं, तो जब तक मैं जोत जला के आती हूँ उसके तो यहाँ पे मैं जोत जला के आ गई हूँ आरती करके। और जब तक मैंने आरती किया तब तक मैं उससे पहले ही मतलब मैं दाल चढ़ा के चली गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आजकल टाइम का मुझे थोड़ा सा इशू है, मतलब एक एक मिनट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहा है, और ये जो व्लॉग है उसको एडिट करना है, और भी बहुत सारे व्लॉग हैं जिसको एडिट करना था। इस वजह से मैंने फटाफट जल्दी से सोचा कि जब तक मैं जोत जलाऊँगी तब तक दाल चढ़ा के फिर चली गई हूँ। और जिस कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बनाई उसी कढ़ाई में फिर दाल जो है उसको छौंक दूँगी, और वहाँ पे मैंने चावल भी डाल दिया है। तो हम जो चावल हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर हम पतीले में ही यूज़ करते हैं, पतीले का ही यूज़ करके चावल बनाते हैं। तो देख रहे हो आप बहुत चटपटी बहुत टेस्टी जो आलू एंड बीन्स की जो सब्ज़ी है बनी है, मतलब बिना पानी वानी की सूखी भुजिया टाइप की, और मसाले भी बहुत कम मैंने यूज़ किए हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो बस यहाँ पे उसी कढ़ाई में दाल छौंक लेती हूँ। तो यहाँ पे उसमें थोड़ा सा तेल तो है, थोड़ा सा तेल और लूँगी और जीरा, और उसके बाद जो मैंने बात की थी पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जो मिर्ची मेरे पास बच जाती है उसको मैं सुखा देती हूँ, तो उस मिर्ची का यूज़ करके मैं दाल को छौंक लूँगी। तो यहाँ पे दाल एंड जो भुजिया है वो रेडी हो गया है, चावल भी बस होने वाला है, और अभी 9:30 बज रहे थे और बारिश इतनी तेज़ होने लग गई, इतनी तेज़ हो रही थी बारिश कि मुझे तो लगा कि ओले गिर रहे हैं।
और अभी तक हस्बैंड भी नहीं आए, तो बस हम वेट कर रहे थे कब वो आएंगे, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। और डर भी लग रहा था कि भीग जाएंगे पूरा, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत